जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन ने समझा था कि हम उस भाग्य का भरोसा न करें। हमारी जिंदगी में 10% काम करता है। 10% हमारी जिंदगी में किस्मत काम करती है। जैसे आपको दूध जमाना है तो पुराना दही कितना काम करता है, जिसे आप जामुन बोलते हैं। 5 किलो दूध के लिए 10 किलो जामुन, 5 किलो दूध के लिए 5 किलो जामुन। कितना सा जामुन? 50 ग्राम। बस पूर्व का 50 ग्राम जामुन 100 किलो दूध को भी जमा सकता है। बस जैसे वो 50 ग्राम जामुन आपने लिया, वर्तमान का दूध तुम्हारा दही बन गया। बस किस्मत और भाग्य ये जामुन के समान होते हैं। ये होते हैं, संस्कार तो होता है। बिना जामुन के दही नहीं जमेगा, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा होता है। हम अपने भाग्य को भी ज्यादा महत्व न दें। हम अपनी किस्मत को ज्यादा न चेक कराएं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कुछ भी लिखा रहने दो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी जिंदगी में 10% काम करेगा। वह हमारा कुछ बिगाड़ेगा भी तो 10% बिगाड़ेगा। बनाएगा तो सहयोग 10% देगा भाग्य। बस यदि कहीं अपना कार्य बनाएगा तो भाग्य बनाएगा 10%। यदि कितना भी कोई हमारा बिगाड़ना चाहे 10% बिगाड़ सकता है। 90% जिंदगी अभी भी अपने हाथ में है। इसलिए धर्मशास्त्रों ने भी यही कहा। किसी भी आचार्य ने एकाध को किसी प्रसंग पर छोड़कर किसी आचार्य ने कहा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है। थोड़ी सी पंक्तियां कार्तिक अनुप्रेक्षा में आई हैं, वो भी बाद में, पहले नहीं। पूरा ग्रंथ लिख डाला उन्होंने, पुरुषार्थ है। जब सारे पुरुषार्थ थक चुके तब उन्होंने कहा है कि ऐसा ही होना था। किसी भी जितने भी शास्त्र हैं 99% शास्त्रों में कहीं ये बात नहीं कही है
कि तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो नहीं है। जो किस्मत कराएगी वो तुम्हें करना है। ये बातें जैन दर्शन ऐसी विचारधारा की निंदा करता है। ऐसे विचार वालों को हमारी सिद्धांत भाषा में औदैक भाव बोलते हैं। जो कर्म करा रहा है हम कर रहे हैं, कर्म हंसा रहा है हम हंस रहे हैं, कर्म रुला रहा है हम रो रहे हैं, कर्म सुला रहा है हम सो रहे हैं, कर्म गाली दिला रहा है हम गाली दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म की और किस्मत की कठपुतली बन जाओ, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा विनाश आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी जिंदगी में खाई आने वाली है। क्योंकि तुमने भाग्य का भरोसा कर लिया, किस्मत का भरोसा कर लिया, कर्मों का भरोसा कर लिया। ये कभी किसी के मीत नहीं होते। भाग्य, किस्मत और अतीत में किए हुए कर्म कभी भी किसी पर दया नहीं करते। और तुम्हें इन पे विश्वास हो गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भाग्य में यही लिखा है। और ये भी कह रहे तो मैं कर क्या सकता हूं, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा। ये विचार कभी अपनी जिंदगी में दिमाग में आने मत देना। ये विचार उस समय है मरने के बाद का, जिंदा का नहीं है। जब तक जिंदा है मरीज, बीमार होने पर ये सोच लो अब भाई इसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, हम क्या कर सकते। भाई इसकी दवाई कराओ, बोले क्या फायदा है, इसकी किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएगा और नहीं होगा तो बोलो मरीज खोदोगे कि या मर्ज ठीक हो जाएगा। सोचना नहीं कभी भूल कर। बीमारी आने पर कभी नहीं सोचना कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, मरना लिखा कि जीना लिखा। उस समय तो एक ही सोचना है, मरीज सामने है तो हमें इसकी दवाई करना है, बस कुछ नहीं जानता। मुझे दवाई करना है, मुझे बचाना है। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये विचार ही मत आने देना। क्या कह रहा हूं, इसकी किस्मत में क्या लिखा है विचार ही मत आने देना। मैं क्या कर सकता हूं इस पर विचार करना। मैं क्या कर सकता हूं इस पर विचार करो। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये मन में भी भाव मत लाना। यदि ये भाव आ गया तुम मरीज खो दोगे। सबसे बड़े सिद्धांत कहता है तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। महाराज जी इसकी किस्मत बताओ क्या है, फिर बताऊंगा मैं क्या करूं। फिर तुम क्या करोगे? तुम तो ये सोचो मैं क्या कर सकता हूं। मैं उसको उठा के अस्पताल ले जा सकता हूं, मैं डॉक्टर से दवाई करा सकता हूं, मैं ऑक्सीजन दे सकता हूं, मैं वेंटिलेटर पर रख सकता हूं, दुनिया में कोई दवाई है ला सकता हूं। बस उसी में लग जाओ, उसी में लग जाओ। इसमें जो लग जाते हैं, बोलो अस्पताल में 90% लोग मरते हैं या 90% बच के आते हैं। समझ 90 क्या 99% बच के आते हैं। और वो पहले ही बैठ जाते कि इसकी किस्मत में जो लिखा है वो होना, तो 100% ही मरेंगे पक्का है। 1% हाथ मरीज मरता है, 1% दवाई खाने के बाद मरता है। जब वो मर जाए तब कहना इसकी किस्मत में यही लिखा था। कब कहना?
अंतिम श्वास तक मत कहना, अंतिम श्वास तक तो कहना नहीं अभी सुना है एक नया डॉक्टर आया है। अंतिम श्वास तक मत लेना, कहना नहीं नहीं डॉक्टर भी कह दे कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर साहब अभी मरा है कि जिंदा है, बोले नहीं अभी तो जिंदा है, तो तुम कहना नहीं अभी एक पुरुषार्थ और रह गया, बस एक बार एक पुरुषार्थ की आशा और है। अभी हताश मत होना, अभी हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाना। अब डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ अभी नहीं बच सकता, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, अब इसको तो जितने दिन जिंदगी जीना है तो जी लेगा, अब व्यर्थ है। तुम हताश मत होना, तुम कहना एक कार्य बाकी है वो और करके रहूंगा। अब क्या करोगे? बोले नहीं बस एक बार मंदिर में जाकर महाराज जी से शांति धारा करा लूंगा। अब शांति धारा के बाद भी मर जाए तो फिर कहना इसकी किस्मत में ऐसे लिखा। तो भाग्य को कब लेना? जब सारे पुरुषार्थ थक जाए, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, थोड़ा सा भी रास्ता बचा है तो कहता नहीं मैं भाग्य का भरोसा नहीं करता, अभी एक रास्ता और है, एक उपाय है। उस उपाय में यदि मैं थक गया फिर मान लूंगा कि इसकी किस्मत में जो लिखा था वह होगा। वो 10% है। 10% लोगों के पुरुषार्थ फेल होते हैं, 90% लोगों के पुरुषार्थ सफल होते हैं। क्लास में सभी विद्यार्थी है 10% फेल होते हैं, 90% तो पास ही होते हैं। सब बच्चे बैठ जाए मेरी किस्मत में जो लिखा होगा, पास होना होगा वो लिखे पास हो जाएंगे, फेल होना होगा फेल हो जाएंगे, तो 100% फेल ही होंगे। भाग्य भरोसे कोई पास होने वाला नहीं है, फेल होना है। तो एक बीमारी अपनी दुनिया के शम में चलती है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरी जिंदगी क्या है, इसको बीच में मत आने दो। अभी भाग्य है, किस्मत है, कर्म है, इसको अपनी जिंदगी के बीच में अभी मत आने दो, बहुत पीछे रखो इसको। अभी तो एक ही बात विचार करो, एक ही हौसला बुलंद करो, और एक ताकत और दे दूं तुम्हें, कर सको हिम्मत तो। मेरे में अभी वो ताकत है कि किस्मत की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो ताकत है हाथ की लकीरें बदल दूंगा। मैं वो हौसला रखता हूं जो अपने भाग्य को बदल दूंगा। अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल करके चूर कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। जिंदगी को भाग्य के भरोसे मत छोड़ो, तो भगवान के भरोसे छोड़ दें, ये और गलती मत कर लेना। ये बिल्कुल गलती मत कर लेना कि भगवान के भरोसे, भाग्य भरोसे तो 10% ही है, ये तो 1% काम का नहीं है। 1% मैंने खूब कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं इनके भरोसे बर्बाद हो गया, अब तो तुम क्यों हो जाओ। मैंने खूब कर लिया, भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो। आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठा करके सिर को सहलाया भी नहीं, बेटा चिंता मत कर मैं हूं। उन्हीं के सामने बोल रहा हूं। अरे कम से कम कोई इतना तो कह देता है तुम भली किसी काम में मत आओ, लेकिन जब कोई को दुख आता है ना, बैठने का ना, अरे रो मत अभी हम तो हैं, कम से कम ऊपर से, ये तो वो भी नहीं बोलता।
अरे मैंने कही गुरु जी तू ऊपर ऊपर से हाथ फेर दे थोड़ा सिर पे कि बेटा चिंता मत कर मैं तो हूं। वो कहता हाथ पे हाथ रखकर बैठना बता रहा है मैं तेरे किसी काम नहीं करूंगा, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, मैं आंख खोल के भी नहीं देखूंगा, तू रोता रहे तो रोता रहे, हंसता रहे तो हंसता रहे। कुछ भी खबर नहीं है इनको, कोई लेना देना नहीं। दुनिया मरे और जिंदा रहे इनको खबर ही नहीं। ये तो अपनी आत्मा में लीन है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में प्रभु के अंदर की दशा को स्पष्ट करते हैं। इनको तो खबर ही नहीं है कि मैं पूजा कर रहा हूं, इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मुझे अभिषेक कर रहा है, इनको तो खबर ही नहीं कि कोई मेरा भक्त कष्टों में पड़ा है, खबर ही नहीं है, इनके अनुभव में नहीं आता। ये तो अपने आत्मा के आनंद में इतने मग्न है, इन्हें दुनिया की पड़ी ही नहीं है, पड़ी नहीं, कुछ भी नहीं काम के हैं, अपने काम के तो कुछ भी नहीं है। वे अपने स्वयं के काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम। इसलिए कभी भगवान भरोसे बैठ मत जाना, डूबेगी बेटा तुम्हारी नैया। मैंने तो तेरे ही भरोसे, हाँ गाए जाओ बेटा बहन, भजन गाए जाओ, डूबोगे, कोई निकालने वाला नहीं आने वाला। मैंने तो तेरे इसी भरोसे भंवर में नैया डाल दी। क्या डाल दी? वो कुछ नहीं कर रहा। और ज्यादा चिल्लाओगे भगवान मैं डूब रहा हूं, तो धीरे से कह देंगे चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू डूब रहा है, तो बचाओ ना। ये काम मेरा नहीं, डुबाने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं। जो डुबा रहा है वही बचाएगा, जो बचा रहा है वही डुबाएगा। ना मैं डुबाने वाला हूं और ना मैं तो मां देख रहा हूं तुम डूब रहा है, कुछ नहीं करना वालों। गुरु के भरोसे अरे राम राम राम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, पर इनसे अपन को लेना है, मिलेगा। इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन अपन भी पक्के हैं इनसे लेके रहेंगे। यही तो मजा है, यही तो मजा है। भगवान देंगे नहीं, वो कहते हैं कि मैं किस किस को दूं, अभी देना शुरू कर दूं तो जिंदगी में इतनी लाइन लग जाए कि मैं कभी शांति से बैठे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा। और अपन इन्हीं से लिए बिना रहेंगे नहीं। लाख उपाय करो, खेत कभी अनाज देने वाला नहीं है। तुम कितनी मेहनत करना है, खेत कुछ अनाज दे दे, खेत देना, ये खेत के समान है, देने वाले नहीं। जिंदगी भर तुम नारियल चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, खेत की पूजा करो, खेत एक मुट्ठी भी दाना देने वाला नहीं है। लेकिन किसान कहता है हे खेत मैं तेरे से ही लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बता दिया है अनाज खेत से ही मिलता है, आकाश से नहीं। अनाज कहां से? आकाश से। आकाश से नहीं आता, जमीन में से खोद के नहीं, कहीं से नहीं। अनाज जब भी आएगा, रोटी जब भी आएगी, खेत से ही आएगा। और खेत ने कह दिया तू मेरे भरोसे मर जा, तो भी मैं एक मुट्ठी दाना देने वाला नहीं हूं। खेत कभी नहीं दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी खेत ने नहीं दिया। और गुरु ने कहा है जब भी तुझे दाना मिलेगा
खेत से ही मिलेगा। खेत में से ही अनाज आता है। ये पता पक्का है कि कच्चा है, और खेत कभी देगा नहीं ये भी पक्का है कि कच्चा है। अब ये मामला कैसे सुलटेगा? बस इसी कला का नाम है धर्म। बस यही कला हमें सीखना है। यही कला सिखाने के लिए गुरु लोग तुम्हारे बीच में आते हैं। गुरु कुछ देंगे नहीं, मेरे से भी तुम मांगोगे। तुम कहोगे महाराज जी आप मेरे गुरु हैं, आप कहीं से कमा के बुला के दिला दो, उम्मीद मत करना। तुम्हारी रोटी तुम्हारा खेत तुम्हारे लिए ही निपटना है। मैं तो मात्र ऋषभदेव चाहे थे, तो जब उनके यहाँ लोग भूखे गए थे, त्राही त्राही कर रहे थे, ऋषभदेव के यहाँ अनाज था, कल्प वृक्ष थे, वो सबको कह देते बैठो सब लोग भूखे हो, रोटी खा लो, प्रतिदिन यहीं आ जाया करो। ऋषभदेव के पास इतना अनाज था कि वो अपनी प्रजा को प्रतिदिन भोजन कराते तो उनका भंडार खत्म होने वाला नहीं था। सबको कपड़े देते, कमी नहीं थी, सबके मकान बनवा देते, कमी नहीं थी। पूरी प्रजा को रोटी कपड़ा और मकान दे सकते थे, दे सकते थे, नहीं दिया। एक दाना भी नहीं दिया, एक कपड़ा भी नहीं दिया, एक मकान भी नहीं दिया, नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लेना देना कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं। जिस दिन मैं दुनिया से चला गया फिर इस दुनिया क्या करेगी? कभी पिता को, अपने बेटे को, कभी अपनी वसीयत को भरोसे नहीं छोड़ना। तुम कितने भी अरबपति हो, बेटे से ये मत कहना बेटा क्या कमाने की जरूरत है, इतना तो भरा पड़ा है। आप अपनी वसीयत पर कभी भी बेटे का सुख मत देखना। तुम जितनी वसीयत तुम्हारे पास है कभी मत सोचना कि मेरे बेटे को वसीयत काम आ जाएगी। यदि उसकी किस्मत नहीं होगी ना तो तुम्हारे मरते ही 13वां नहीं हो जाएगा और तुम्हारी वसीयत बिला जाएगी। चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, उनका बेटा घर लौटता है, खजाने में सारी निधियां गायब। खजांची कहता है कि राजकुमार सब कुछ चला गया। बोले पिताजी चले गए, ये तो पिताजी का पुण्य था, उनका पुण्य उनके साथ। कभी भरोसा नहीं। बेटों से भी मेरा कहना है कभी वसीयत पे भरोसा नहीं करना। कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, तुम्हारे पिता के पास चक्रवर्ती का पद क्यों ना हो, तो भी मत समझना कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अपनी जिंदगी कंगाल के समान मानना, मेरे पास कुछ नहीं है। ऋषभदेव ने कहा मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद कौन रोटियां खिलाएगा इनको? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा, रोटी बनाना सिखाऊंगा। तुम्हें मैं रोटी नहीं दूंगा, रोटी किस खेत से आती है। मैं अनाज नहीं दूंगा, अनाज किस खेत से आता है वो खेत बता दूंगा। मैं कपड़े नहीं दूंगा, कपड़े कैसे बनते हैं वो बनाना सिखा दूंगा। मैं रहने को मकान नहीं दूंगा, मकान कैसे बनता है वो मैं सिखा दूंगा। ये बहुत बड़ी कला मानो। भगवान गुरु के भरोसे हम जिंदगी में ना बैठे, क्योंकि ये कुछ भी देने वाले नहीं। और जिस दिन ये दे देंगे
उसी दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। कान खोल के सुनो। जैसे मैंने कहा ना, तुम भाग्य भरोसे बैठ गए तो मरीज और चला जाएगा। तुम भाग्य भरोसे बैठ गए, कुछ नहीं मिलने वाला। और भगवान भरोसे तुम बैठ गए और तुमने ये उम्मीद मान ली कि भगवान बहुत दयालु है, कुछ ना कुछ देगा। महानुभाव, यदि भगवान को ये दया आ जाए और सही में वो कुछ दे देवे, समझ लेना अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम्हें भगवान ने कुछ दे दिया है। कुछ दे दिया है, कुछ दे दिया है। गुरु ने तुम्हें कुछ दे दिया है, समझ लेना अब बर्बादी निश्चित है। गुरु से लिया नहीं जाता, गुरु को दिया जाता है। कभी भूखे होकर के महाराज के पास मत पहुंच जाना, महाराज जी भूखा हूं। मान लो दया आ गई महाराज को और तुम्हारे लिए एक रोटी दे दी, तो बेटा महाराज के हाथ की रोटी तुम ही बता दो ना, बर्बाद कर देगी। महाराज के हाथ की रोटी यदि महाराज ने बना के खिला दी दया करके, भूखे मर जाना, लेकिन महाराज के हाथ की रोटी मत खा लेना, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ जैनियों में महाराज तुम्हें रोटी खिलाता है कि महाराज को तुम खिलाते हो? तुम जितनी खिलाते जाओगे तुम्हारा बेड़ा पार है, और एक दिन भी खाने का भाव हुआ तो बेड़ा गर्क। भूखे मर जाना, महाराज के हाथ की रोटी नहीं। हम कितने ही दुनिया में कष्ट उठा लें, इससे कुछ नहीं लेना। ये देवे तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु तुम्हारे लिए, तुम्हारा तो नहीं लूंगा, तुमसे तो नहीं लूंगा। यदि मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता तो मैं तेरे से ले नहीं सकता। क्या गजब की चीज है। क्यों लाते हो ये मुट्ठी भर चावल? क्यों लाते? क्यों बैठे रहते हैं भारत के सारे भगवान? सारी दुनिया कह रही है भगवान अन्नदाता है, सब कुछ वो देने वाला है, और भगवान भूखा बैठा है। कोई भक्त भोग लगा देवे तो थोड़ा खाने मिल जाए। भगवान को भक्त खिलाता है मंदिर में, या भक्त भगवान को खिलाता है भोग वैष्णव दर्शन में? है जो प्रसाद ले जाता है वो भगवान की तरफ से कभी प्रसाद मिला? बोले तुम ले जाते हो उसमें से, और वो भोग और लगा लेता है, वो बैठा ही था। इसलिए क्यों ऐसा भगवान करते हैं? वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे सकते हैं, वे तो अवतार लेते हैं, वे तो अन्नदाता हैं, वो तो दे सकते हैं, वो तो अपने लिए कमा सकते हैं, खा सकते हैं। वैष्णव दर्शन में कोई मनाही नहीं, लेकिन वो अपने लिए बनाते ही नहीं। भूखे बैठे रहे। किसी ने आज भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया, भूखे बैठे। अरे किसी ने नहीं दिया तो अपना तो बना के खा लो। और वैष्णव दर्शन के भगवान तो दे भी सकते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने कुछ दिया नहीं। भक्त जो लाता है उसमें से थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, वापस कर देते हैं। स्वयं ने तो कुछ नहीं दिया। भक्त से कहते तेरा माल तेरे पास, मैंने भोग लगा लिया। वैष्णव दर्शन का तो थोड़ा समझ में आ गया था, थोड़ा वो खा लेते हैं, भक्त खुश हो जाता है कि भगवान ने मेरा भोग, और कोई बात नहीं, सब थोड़ा उनने खा लिया, अच्छा हुआ भगवान ने ले लिया।
और बाद में पूरा स्वयं खाने को मिला, पूरा नारियल स्वयं खाने को मिला। लेकिन जैनियों के मंदिरों की मुझे समझ में नहीं आई, ये खावे नहीं, और जिसने चढ़ाया है उसे खाना नहीं देता। आप लोग लाते हैं ना अपन, तो अपने भगवान भोग लगाते क्या, उसमें से थोड़ा ले लेते होंगे। वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो क्षुधा से रहित हूं, तृषा से रहित हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान एक दाना छू तो लो। बोले मैं छूंगा भी नहीं। तो भगवान कोई बात नहीं, आप भगवान है, नहीं खा रहे, मैं खा लूं। ध्यान रखना, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धो लेना बेटा, खाने की तो बात बहुत दूर की बात रही। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। स्वयं खावे नहीं, खाने देवे नहीं, और चढ़वाने की बारी आई तो बोले थाल भर के चढ़ा, गजमोती चढ़ाओ। अरे भाई गजमोती चढ़ाऊं, चढ़ा दूंगा गजमोती, लेकिन आप तो पहन लो कुंडलों में, तो हमें खुशी हो जाएगी कि मेरे कमाए हुए गजमोती भगवान के आप मत चढ़ाओ। तो हम चढ़ा के हम पहन रहे हैं। बोले ध्यान रखना, चढ़ी हुई वस्तु निर्माल है, फिर क्यों चढ़ाते हो जैनियों, क्यों चढ़ाते हो? वहां तो भगवान को जल इसलिए ढालते हैं कि उनको गर्मी चढ़ती है। तुम क्यों भर भर कलश डालते हो, तुम्हारे भगवान को तो गर्मी। ये बहुत रहस्य की बात है हमारे वहां, बहुत रहस्य। यही तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए लाएगा, मैं ले लूंगा, तुझे भी नहीं लेने दूंगा, ये नहीं लेने दूंगा, ये तो यहीं चढ़ा दे। अब अपन को लेना है इनसे, क्योंकि ये तो पक्का है हमें जो कुछ भी जिंदगी में मिलेगा इन्हीं से मिलेगा। और ये जिद पर हैं, मैं तू मर जा तो भी मैं देने वाला, और अपन भी कम नहीं है। भगवान हम बालक हैं, हमारी भी जिद है, हम लिए बिना यहां से जाएंगे नहीं। एक कहानी आती है कि ऋषभदेव जब दीक्षा लेने लगे, वैराग हो गया, आकस्मिक वैराग हुआ नीलांजना के नाचने पर। उनके दो बेटे बाहर गए हुए थे, सबको राज्य बांट दिया, दो बाहर गए थे। तो ऋषभदेव ने कहा उनके लिए, हम ये दोनों के लिए वो बाहर गए हैं, इन दोनों को ये राज्य दे देना। चक्रवर्ती से कह दिया, सौधर्म से कह दिया, फिर वो दीक्षा ले ली। वे दोनों राजकुमार आए, बोले पिताजी चले गए, चले गए। बोले सबको राज्य दिया, तुम्हें भी ये दो दे गए। बोले मैं कोई भिखारी नहीं हूं तुम्हारे हाथ से ले लूं, मैं भगवान के हाथ से ही लूंगा। मैं अपने पिताजी के हाथ से लूंगा, नमी बेनमी। अयोध्या से दौड़ लगा दी, पिताजी सबको दिया, मैं आपके हाथ से लूंगा। अब बताओ, तीर्थंकर दीक्षा ले चुके, ध्यान में बैठ चुके 6 महीने के, अब दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के बाद तो ये सब कुछ कर नहीं सकता, और वो भी तीर्थंकर हों। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अब कुछ नहीं कर सकते। हिला दिया, मत दो, मैं यहीं बैठा दो आमरण अनशन पर, अन्न जल का त्याग है, आपके हाथ से लेके जाऊंगा। उस समय वो जानते नहीं थे कि मुनि अवस्था क्या है, मुनि सुविधा कोई नहीं जानता था। जानते होते तो वे 4000 साधु भ्रष्ट क्यों होते, कोई जानते ही नहीं था। वो बालक भी नहीं जानते थे कि मुनि अवस्था क्या है।
बैठ गए, अन्न जल त्याग करके बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। बच्चे कहते हैं लाख उपाय कर लो, मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। और तीर्थंकर कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, कल मरो तो आज मर जाओ, मैं मुनि बनने के बाद लेना देना कर नहीं सकता। कैसे निपटाओगे केस को? 3 लोग हिल गया, स्वधर्म हिल गया। देवताओं को मीटिंग करने वाली, क्या करूं, बाल हट है। बालक कहते कुछ भी करो, मैं नहीं उठने वाला। और स्वधर्म कहता है कुछ भी कर लो, महाराज भी उठने वाले नहीं। सारा 3 लोग हिल गया। अपन भी नमी बेनमी बन जाओ, हम लेके जाएंगे प्रभु तुमसे ही, तुमसे ही लेके जाएंगे, बिना इसके तो मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे पता चल गया है जो मुझे चाहिए वो तेरे अलावा मैं किसी से लूंगा नहीं। क्योंकि तू मेरा भगवान है, मैं तेरा भक्त हूं। हर किसी की चीज हमें नहीं चाहिए, हर कोई मुझे देता है, मुझे नहीं चाहिए। कई राजकुमारों ने कहा चलो तुम मेरा राज्य ले लो, वो मुझे दे गए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें दे गए तो तुम्हारा है, मुझे क्या है, मैं पराया हुआ दिया नहीं खाता हूं। राजकुमार तो राजकुमार था। अपन यदि अब इस जिद पर बैठते हैं, चलो आज से ही जिन जिन को जो जो चाहिए है, अपन सुपार्श्वनाथ भगवान के पास बैठते हैं, भगवान आपसे लेके जाऊंगा। जिनको मकान चाहिए वो बैठ जाओ आकर यहाँ आमरण अनशन पर। जिनको दुकान चलाना बैठ जाओ आमरण अनशन पर। सोना चांदी जिनको चाहिए हो बैठ जाओ आमरण अनशन पर। जिसको जो चाहिए है आओ, मैं रास्ता बता रहा हूं। बस शर्त एक है, आमरण अनशन करना होगा। जब तक नहीं मिलेगा उठना नहीं है, नहीं तो तुम बीच में भाग जाओ। गिरो तो गिर जाओ, मरो तो मर जाओ। आमरण अनशन करना है। और आमरण अनशन एक ऐसी चीज है जिस पर दुनिया की हर ताकत को झुकना ही पड़ता है। आमरण अनशन चाहिए। बस मैं भगवान से सब चीजें दिलाऊंगा, चिंता नहीं करना, मैं भी लूंगा। भगवान जिद्दी हैं तो अपन भी कम नहीं। उन्होंने क्या घोषणा कर दी, मैं अब किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अपन कमजोर है, दरवाजे आए और बिना आशीर्वाद लिए चले जाए। ऐसे होंगे भगवान तो होंगे, ठान लो हम आशीर्वाद लेके जाएंगे। ठानना है। शर्त है आमरण अनशन की। जिस जिसको जो जो चाहिए है सब मिलेगा। कौन कौन आमरण अनशन करने को तैयार है? सवाल कर लो दोनों वर्ग। ऐसा करो, जो सबसे ज्यादा उम्र वाला हो उसे बैठा देते हैं, उसको जाना ही है, अपना काम और हो जाएगा। दादाजी से कह देता। दादाजी कह रहा महाराज जी आप क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो? बोलो आमरण अनशन चाहिए है, आमरण अनशन करने को तैयार हो, या फिर भगवान नहीं देंगे, अपने अपने घर पधारो, जो है उसी में संतोष करो।
जो है उसी में संतोष करो। हमें नहीं चाहिए भगवान से कुछ। दो में से एक फैसला करना है। या तो आज से नियम लो, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे अपनी किस्मत से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे महाराज से कुछ नहीं चाहिए है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए है, मैं खुद जितना कमाऊंगा खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। या तो ये संकल्प करो, हमें नहीं चाहिए महाराज, हम वो ठीक है भीख मांगेंगे, मांग लेंगे, कम से कम मरूंगा तो नहीं। अरे रूखी मिलेगी सूखी मिलेगी, शाम तक 2 रोटी। बोलो तुम अपने पुरुषार्थ पर जो तुम जिंदगी में शाम तक कमाते हो, या तो उसमें संतोष धारण करो, और उसमें संतोष नहीं है तो मेरे पास आओ, जहां जो चाहोगे असीम मिलेगा, लेकिन पहले आमरण अनशन की घोषणा करना पड़ेगी। नहीं मिलेगा तो मैं यहीं मरूंगा। और पहले सोच लेना, 3 लोग उलट पुलट हो जाए, भगवान देने वाले नहीं, वो सर्वज्ञ हैं। वे संकल्प से कभी च्युत होंगे नहीं। आप मरो और चाहे वो अपना मुनि पद छोड़ने वाले। अब ये 3 रास्ते अपने पास हैं। बहुत रहस्यमय बात है बेटा, आज जिंदगी में इस पार या उस पार। तुम्हें विश्वास है कि भगवान हम पे पिघल जाएंगे? बोलो। तुम्हें विश्वास है कि नमी बेनमी को आमरण अनशन पर बैठते ही 3 थक्कर अपना मुनि पद छोड़ करके और उनसे बोल जाएंगे? विश्वास है? मुझे तो नहीं विश्वास। पूरा संसार बैठ जाए तो वो अपने नियम से पीछे हटने वाले नहीं है। जब वो मुनि अवस्था में, ये तो भगवान बन गए। इन्होंने एक बार हाथ पे हाथ रख लिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, तो बोलो ये कभी अपना नियम तोड़ देंगे? अपन रोएंगे तो, मर जाएंगे तो, ये नियम तोड़। तो इनकी तरफ से तो सबका पक्का है कि नहीं? थोड़ा बोलो, जोर से बोलो। पक्का है। अब अपनी बारी आई। तुम्हारे पास जो कुछ है, जो तुम कमा रहे हो, आज निर्णय करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। तो पहला काम तो है अपन को घर पीछे एक जोड़ा जरूर बैठना है। कितने बैठना है? 90 घर हैं। हम 70 समझ रहे थे, पता 90 है। हाँ, हो सके तो अपने रिश्तेदारों का एक एक जोड़ा बनाओ, कम से कम 108 जोड़े कर लो। अपने रिश्तेदारों से कहो कि एक अलौकिक कार्य यहां हो रहा है, हमारे हर कार्यक्रम में आप आते हैं, शादी ब्याह सब में आते हैं, आज ज्ञान के मंदिर के कार्यक्रम के लिए आपकी जरूरत है, आप लोग आइए। वो समय ना मिले, वो कहे मुझे समय नहीं है। कोई रिश्तेदार कहे मेरे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, सारंग चल रही है। आप लोग भी कह सकते हो मैं खड़ा नहीं होऊंगा महाराज जी, इस समय दुकान चल रही है, सारंग चल रही है। हाँ चल रही है। और यदि यमराज आ जाए तो यमराज से कह देना, अरे भाई यमराज अभी मत ले चल, अभी सारंग चल रही है। यदि यमराज मान जाए तो मैं मान जाऊंगा। यमराज कहे अच्छा सारंग चल रही है, कोई बात नहीं, 8 दिन बाद आऊंगा। है कोई ताकत? और रिश्तेदार कहे कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कार्य नहीं है, मुझे कार्यभार है, बहुत कार्य है, तो तुम एक जवाब दे देना अंत में, देखो भैया आ जाओ। दूसरी धमकी देना, नहीं आई तो बुराई हो जाएगी। वो कहते हो जाए तो हो जाए, हम नहीं आ सकते। पर अंत में कहना सारंग चल रही है, बहुत बिजी हो, यदि मैं मर जाऊं तो आओगे कि नहीं? अंतिम कुड़की।
यदि मैं मर जाऊं तो आओगे? तो फिर वो क्या कहेगा? बोलो जल्दी बोलो। बोलते नहीं हो? फिर तो भैया आऊंगा ही आऊंगा। तो कह देना, लो ये ड्यू रहा, मेरे मरने पर मत आना, मेरे जिंदा में आ जाओ। मेरे मरने पर मत आओ। आज हमारे ज्ञान मंदिर का ऑक्सीजन सिलेंडर हटना है, वेंटिलेटर हटना है। आओ, एक ऐसा अपने माहौल बनाओ रिश्तेदारों में कि सारी दुनिया में पता चल जाए कि ज्ञान के मंदिर की रक्षा कैसे होती है। बरुआ सागर के लोग और वो अपने रिश्तेदारों को भी बुला करके इस ज्ञान के मंदिर की एक ऐसी औषधि करते हैं। तो बोलो, मरने दें या जिंदा रखें? जल्दी बोलो। तो सब लोग एक संकल्प करो, कम से कम एक एक घर से एक एक जोड़ा होगा। देखें, हाथ तो उठाएं। महिलाएं, महिला तो उठाई नहीं जाए। सब सिंगल हैं क्या? सबको करना है। कैसे बने? 4 दिन का समय जैसे बने तैसे निकालना है। और ध्यान रखना बेटा, यदि ये 4 दिन में तुमने कहा माई तो सारंग की दुकान है, बाद में मत कहना उस दुकान पे बैठने लायक नहीं रहेगा, सदा को बंद हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। अरे जैनी वह है जो 4 दिन। और चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों काम सदेंगे। सुबह 5 बजे से विधान करेंगे, 11 बजे तुम्हें फ्री कर देंगे। बल्कि 10 बजे, 10 और 11 के बीच में अपन फ्री करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। व्यापार 10 बजे के बाद ही प्राय चलता है। 10-11 के बाद आप फ्री हो जाओगे और सुबह 5, 4:30, पौने 5 पे आप पहुंच जाएंगे। 5:15 पे उजिला हो जाता है। 5 बजे ठीक अपन वहां पहुंचे और 10, 10:30 बजे से वहां से फ्री हो जाएं, दोनों काम हो जाएंगे। इससे सरल और क्या करूं? है? तो ये कार्य के लिए करूं, और इस कार्य के लिए हो सकता है परसों से ये 13 तारीख से शुरू हो जाए। मेरा मन तो कल से ही कर रहा था, फिर तुम्हारे अध्यक्ष बोले महाराज जी थोड़ी दया करो। मैंने क्यों? कहीं महाराज जी वहां पंडाल तो लगा लेने दो। तो 13 तारीख का बहुत शुभ मुहूर्त है। अष्टमी सुबह सुबह तक है। 8 बजे के बाद नौमी लग जाएगी और नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साध सदे अनेकों का। बोलो सबकी राय क्या है? हाउ कार्यक्रम के लिए तो हाउ है, लेकिन हर व्यक्ति प्रेस्टेज बनाए। मुझे ज्ञान दान चाहिए, मुझे ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए, मैं मरते समय होश पूर्वक मरूं, ऐसी ताकत चाहिए है। इसलिए मैं इस विधान में जरूर बैठूंगा। कुंवारे भी बैठ सकते, कुंवारी भी बैठ सकते, सब बैठो, जिनको इसमें कोई भी बने, जो बैठ सकता है सबको बैठना है। विधान के लिए नहीं बैठा रहा हूं, विधान के लिए मैं कभी प्रेरणा देता भी नहीं हूं, लेकिन ये विधान औषधि का विधान होगा, ये विधान सर्वौषधि का विधान होगा, ये विधान ज्ञान के मंदिर का विधान होगा। इसलिए सबको ये करना है। और जो अभियान अपन ने चला रखा है, बस 2-3 लोग ऐसे आ जाएं ज्ञान के मंदिर में। कमरे तो हो गए हैं, हो रहे हैं, कोई 1-2 सेठ चाहिए जो कहें कि एक हॉस्टल की 1 मंजिल मैं बनाऊं, एक विद्यालय की वो हो जाए, तो फिर मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि बरुआ सागर सदा सेठों की नहीं, अमीरों की बस्ती सदा बनी रहे। क्योंकि यहाँ ये चंदा चिट्ठा मामला मुझे पसंद नहीं आता। एक एक कमरा लिखा दिया, मिले माए। अरे कोई सेठ सामने आए कि महाराज क्या मांगने की जरूरत है, हमारी वो जैनियों की नगरी है। एक बार राजा ने कहा कि क्या पता हमारे ऊपर संकट आ जाए, युद्ध चल रहा था, पैसा है कि नहीं। तो राजा खड़े हो गए झोली लेकर के, यथार्थ घटना है।
कि भाई सारी जनता से मेरी विनती है कि अब राजकोष में कुछ भी नहीं बचा है, सब लोगों के सामने मैं झोली फहराता हूं, सब लोग अपने अपने शक्ति प्रमाण दान दें। राजा को झोली फैलाते देख के एक जैनी खड़ा हुआ, राजा साहब आपको मैंने राजा माना है, भिखारी नहीं, झोली नीचे कीजिए। आप राजा हैं, भिखारी नहीं हैं जो आप झोली फैलाएंगे। तो राजा साहब ने क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तो झोली फैलाना पड़ेगी, पहले आप झोली नीचे कीजिए, राजा के तरीके से बात कीजिए, भिखारी के तरीके से नहीं। आप राजा हैं और झोली फैला रहे प्रजा के सामने। आप पहले झोली बंद कीजिए, राजा की तरफ से बात कीजिए और कहिए प्रजाजनों राजकोष की जरूरत है। बोलो राजन, भिखारी नहीं, बोलो राजन, किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा कहता है क्या कह रहा है, मैं तो कहता हूं कैसा भी मुद्रा हो किसी सन की तो लाओ। बोले राजा साहब किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा ने कहा कोई पागल तो नहीं हो गया, गर्मी चढ़ गई हो उसको। तो राजा ने कहा सेठ जी क्या बोल रहे हो। बोले हाँ किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है। राजा ने बोल दिया फलाने सन की। बोले ठीक है गाड़ियां भेज दो। सेठ ने गाड़ियां लगा दी, महल से लेकर घर तक। सेठ दंग रह गया कि ये हमारी प्रजा के पास इतना धन है और मैं झोली फैला रहा था, ये धन इसके लिए तो काम आएगा। राजा ने हाथ जोड़े, सेठ जी मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे पता नहीं था कि हमारी प्रजा इतनी धनवान है। ये धन वापस ले लीजिए, वापस ले जाइए, अब मुझे विश्वास है। राजन हम जैनी हैं, देते हैं जैनी बनकर, लेते हैं बनिया बनकर। एक बार खजाने से जो निकल गया और वापस आएगा तो बिना ब्याज के वापस नहीं आएगा, पहले इसका ब्याज दीजिए। और दिया है तो आप अपने खजाने में रखिए। मैंने जैन बन के दिया है और आप वापस करके हो तो बनिया बन के लौटाइए। बनिया बिना सूद के वापस नहीं लेता। राजा के पास तो उतना ब्याज का पैसा नहीं था। ये होते हैं रे जैनी बरुआ सागर के सेठ। क्या चाहिए ऐसे सेठ आए सामने जो कहे क्या महाराज एक एक कमरा करते हो, क्या कमरा एक एक करते हो, एक एक मंजिल हम बना सकते हैं और विद्यालय और छात्रावास को जीवित कर सकते हैं, ऐसे कोई पानीदार आवे। मुझे तो लगता है यहां ऐसे लोग तो जरूर हो सकते हैं जो ये चढ़ के आ जाए कि इतनी बात गुरु कह रहे हैं 3 दिन से, इतनी महिमा गुरु के पास है तो एक एक मंजिल हम बनाएंगे। ऐसे लोग तो शायद कम होंगे। ऐसे लोग जरूर होंगे जो पूरी मंजिल बनाने का भाव कर रहे होंगे। उनसे कहें एक ही कमरा दो, बाद में देना। दान रोकने वाले तो होंगे शायद, कि कोई 2 दे रहा होगा तो कहना एक ही ठीक है तुम्हारा। एक कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अपराध। दान देते समय उसको कहो कि दिखाओ अपन आज बरुआ सागर क्या चीज है। एक सन की मुद्राओं से गुरुकुल बन सकता है, एक सन की मुद्रा, एक शेर बना सकता है कुवत यहां बरुआ सागर में है। लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की बस की बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी के पहले मैं पहुंचता हूं और जो मेरे काबू में नहीं आते वो फाइल पहले मैं पहुंच जाता हूं कि जो फाइल है वो सब निपटा दूं। और नहीं है तो फिर लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकार जाए। और ज्ञानी का धन या तो भगवान को देता है, ज्ञान को देता है, चारित्र को देता है
और परोपकार में देता है। ज्ञानी का धन सरकार और लावर यानी चोर डाकू नहीं खा पाते, बीमारियां नहीं खा पाती, बुरे कार्यों में नहीं जाता, क्योंकि उसका सातिशय पूर्ण होता है। इसलिए अपन दोनों बातों में ऐसे सामने आओ। और एक मैं तो कहता हूं ज्ञान मंदिर ऐसा मंदिर बने कि एक दिन बरुआ सागर का वो तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाए। एक बहुत बड़े विशाल बड़े बाबा बैठे, बहुत बड़े विशाल बड़े बाबा बैठे, और इतना विशाल बड़े बाबा बने कि साधु संतों की वहां एक ऐसी संतशाला हो कि लोग वहां जाकर, यहां में और वहां की सामायिक में बहुत अंतर आएगा। और एक ऐसा रूप बने, लेकिन बस एक ही है, पहला काम आपको जागना है, भूमि को जगाना है। दूसरा काम जागने के बाद उसको इतना पुष्ट करना है कि अब जब तक बरुआ सागर रहेगा तब तक ज्ञान मंदिर चलता रहेगा। ऐसा करके समय आपका हो गया। कुछ समझ में आई है कि नहीं? लेना है कि देना है? बस खेत ने कहा हम कुछ देंगे नहीं, और अपना संकल्प है हम खेत से ही लेके रहेंगे। कब बोनी करेंगे? बोलो खेत से ही दिलवाया किसी और से, पर खेत से लेने की कला चाहिए। भगवान से दिलवाया कि नहीं? भगवान के पास जो हमने अर्घ दिया है फलेगा फूलेगा, फलेगा फूलेगा। भगवान से मैं कहूंगा तेरे पास सब कुछ किसका है? भगवान से। भगवान से पूछा मैंने तो कुछ दिया नहीं, और भक्त कहता जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भगवान का है। इसको चमत्कार बोलते हैं, अतिशय बोलते हैं। ऐसे अतिशय आज भी होते हैं। करने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए। महावीर भगवान की